जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में फिर से इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो में हम थोड़ा सा आपके करियर से जुड़े हुए कुछ ऑब्जेक्ट्स को देखने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप लोगों की डिमांड पर ये वीडियो बना रही हूँ। कल भी आप लोग जब लाइव सेशन में थे तो मुझसे बार बार अपने एग्ज़ाम्स के लिए, अपनी स्टडीज़ के लिए पूछ रहे थे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपका स्टडी वाइज क्या सिचुएशन रहेगा एंड एट द सेम टाइम ये देखने की कोशिश करेंगे स्टडीज़ के साथ साथ आपका जो भी एग्ज़ाम्स से जुड़ा हुआ है उसमें कैसा रहेगा, आउटकम कैसा हो सकता है, ओवरऑल आपके करियर से जुड़े हुए क्या गाइडेंस है वो थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। सो करियर से जुड़ा हुआ आपका कोई भी कंसर्न है, अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं बेस्ट सभी जो भी आप लोगों के लिए इसमें इंपॉर्टेंट गाइडेंस है वो मैं आप लोगों को बताऊं। तो जितनी रेजोनेट करती है, जितनी इम्पोर्टेंट है वो आप यहाँ पर अपने साथ कनेक्टेड रखिए। रेस्ट आप छोड़ सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। आप में से कई लोग हैं चैनलाइज मैसेज में जो यहाँ मुझे दिख रहा है काफ़ी भटक रहे हैं, परेशान हैं, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट व्हाट डू यू नीड टू डू अबाउट योर करियर। तो अगर आपकी ऐसी टाइप की सिचुएशन बन रही है तो सबसे पहले आप जो है पर्सनल रीडिंग लीजिए, बहुत फ़ायदेमंद होता है। कई बार होता है जैसे किसी के लिए यहाँ पर जेन्युइनली मुझे चैनलाइज मैसेज में कि अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या अगर आप ऐसे किसी इंपॉर्टेंट पेपर की तैयारी कर रहे हैं और 1 या 2 साल हो गया या और स्टिल नॉट गेटिंग द सक्सेस, तो आपको ये समझना चाहिए। या अगर आप किसी लंबे टाइम से एक ही चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और आपको सक्सेस नहीं मिल रही है तो आपको समझना चाहिए आपके चार्ट, अपने प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से कि कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट रहेगा। एंड फॉर दैट यू शुड कनेक्ट फॉर पर्सनल रीडिंग ऑल्सो। तो यहाँ पर एक रैंडमली देखेंगे कि आप लोगों की क्या एनर्जीज हैं आपके जो है करियर से जुड़ी हुई। सो लेट्स सी जिन लोगों का स्टडी से जुड़ा हुआ सिचुएशन यहाँ पर है उन लोगों के लिए क्या है। ओके, स्टडी में सबसे पहले आप में से कई लोग हैं, खास करके जो लड़के स्टडी कर रहे हैं उनका ना मन, सबसे पहली बात तो स्टडी में लगता नहीं है। दूसरी बात, गलती से अगर मन स्टडी में लग जाए तो आप थोड़े थोड़े बहाने ढूंढ रहे होते हो। अच्छा मैं ये तब कर लूँगा, ये बाद में कर लूँगा, ये ऐसे देख लूँगा, अच्छा उसने किया होगा ना मैं उससे पूछ लेता हूँ। तो मन का भटकाव आपके स्टडीज़ पर आ रहा होता है और आप में से कुछ लोग एडिक्टेड हैं। मुझे ऐसा लगता है आपको सिगरेट पीने की बहुत आदत है, खास करके अगर आप मेल हैं तो प्रोमिनेंटली सिगरेट दिखाई दे रही है यहाँ। आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टडी कर रहे हो उसमें सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो और सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए थोड़ी सी मेहनत चाहिए, लेकिन यहाँ उस मेहनत का एम भी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। आप में से डेफिनेटली कोई डॉक्टर बनने की भी तैयारी कर रहे हो एंड एट द सेम टाइम आप जो है किसी अच्छे लेवल पर जाना चाहते हो, जैसे आईएएस वगैरह करना, पीसीएस वगैरह करना या फिर किसी तरह का पुलिस सर्विस। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही हैं। ठीक है, आप में से कोई ना कोई पर्सन जो है, जैसे मानो पॉलिटिक्स का या पॉलिटिशियंस बनना या एक अच्छे पॉलिटिकल लेवल पर जाना भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। टीचिंग की भी आप में से कुछ लड़कियां हैं जो तैयारी कर रही हैं या कुछ लेडीज़ इसी तरह के करियर में हैं, इसलिए आप ये चीज़ देख रहे हैं। यहाँ बहुत क्लियर दिख रहा है कि आप अपने करियर में काफ़ी मेहनत भी कर रहे हो बट एट द सेम टाइम उस लेवल पर फोकस नहीं है जिस लेवल पर चाहते हो या जिस लेवल पर फोकस होना चाहिए। देखो, पढ़ाई सब करते हैं लेकिन एक ही बंदा फर्स्ट आता है तो कुछ ऐसा ज़रूर है जो वो अलग कर रहा है दूसरों से। बस वही चीज़ आपको समझनी है, उसी पर पहुंचना है। भाग्य आपका साथ देगा। आप में से ज़्यादातर लोग किसी तरह की गाइडेंस, टीचिंग या इस तरह की लाइन में जाना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों का मन टैरो या एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी जाता है, ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है। आप में से कोई एक अच्छे लेवल पर टीचर या प्रोफेसर या फिर लेक्चरर टाइप का आप बनना चाहते हो, पीएचडी वगैरह करना चाहते हो। ऐसी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। आपका मानसिक संतुलन भी कई बार ऐसा दिखाई देता है बहुत गड़बड़ जाता है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा तैयारी करने में प्रॉब्लम आपको आती है, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। हेल्थ वाइज इशू होते हैं, किसी के लिए प्रोमिनेंटली बैक केक और सर्वाइकल की भी इशू मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। आप में से कोई जज की भी तैयारी कर रहा है, डेफिनेटली कोई जज की तैयारी कर रहा है। आप चाहते हो कि आप जज बन जाओ, आप किसी लॉ फील्ड में भी हो सकते हो। येस, एब्सोल्युटली, पॉलिटिक्स का कार्ड इसको भी दिखाता है, तो ये बिल्कुल ऐसी एनर्जीज हैं। आप लिटिगेशन में हो सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। आपके इर्द गिर्द लोग आपको परेशान करते हैं, ये मत कर, वो कर ले, वो मत कर, ये कर ले। किसी के लिए इवेंट मैनेजमेंट का टाइप का किसी ने बहुत स्ट्रॉन्ग सलाह दी है, ऐसा दिखाई देता है। दे आर गिविंग यू जस्ट मिसलीड एंड ट्राइंग टू पोक यू, नथिंग एल्स। ये आपको कभी भी कुछ इससे ज़्यादा करेंगे नहीं।
ठीक है। और आप चाहे इसमें आपके घर में हो कोई, ऑल दो घर वाले फिर भी भले के लिए कहते हैं, बट यहाँ पर ना आसपास इर्द गिर्द फैमिली और फैमिली वाले टाइप के लोग भी दिख रहे हैं जो दूसरों में गॉसिपिंग करके ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो स्टडी वाइज जो है खुद से लड़ने के बजाय या लोगों से लड़ने की बजाय अपने ऊपर अपनी स्टडीज़ पर फोकस करो तो आपका अच्छा जाएगा समय। आप जो है बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंसड हो। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर ये भी कहूँगी भाई, जो दिल जले और दिल टूट रखे हैं ना जिन लोगों के, उनके ज़्यादा फोकस्ड हैं पढ़ाई में। ऑनेस्टली बता रही हूँ क्योंकि उस समय में आपको ना प्रैक्टिकलिटी नज़र आती है, ले भाई प्यार लव रिलेशनशिप अपनी जगह है, बट एट द सेम टाइम करियर बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। तो ऐसी एनर्जीज आप में से कई लोगों के लिए हैं और आप काफ़ी आइसोलेट होते हो पढ़ाई करने के लिए, खुद को अकेले कमरे में बंद भी कर लेते हो। यहाँ पर किसी के कमरे के बाहर मुझे बोर्ड नज़र आ रहा है डू नॉट डिस्टर्ब का। और ऐसा हो सकता है आप ज़्यादातर अकेले रहते हो और कमरे में सिर्फ अकेले रह रहे हो, अपने मन को दुखी कर रहे हो, और तब भी कमरे में अकेले रहकर भी आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो। ऐसी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। आप में से कई लोग हैं जो यहाँ पर लाइब्रेरी की ऊर्जा हो सकती है, बट मैं यहाँ पर प्रोमिनेंटली इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि यहाँ पर मुझे लाइब्रेरी की ऊर्जा प्रोमिनेंटली कार्ड से नहीं नज़र आई। ठीक है। लेकिन हाँ, आप में से कुछ लोग सोचते हो सकते हैं लाइब्रेरी के लिए, क्योंकि आप बहुत परेशान होते हो। लोगों से झगड़ना बंद करो। किसी भी तरह के ऐसे क्रैंकी या डिस्टर्बेंस वाले मोड में आपने नहीं जाना। किसी की आंखों में मानो नींद भरी हुई है, पर बस मुझे तो पढ़ाई करनी है, मुझे तो पढ़ाई करनी है करके आप सोना नहीं चाहते, बट एट द सेम टाइम इसी चक्कर में पढ़ भी नहीं पा रहे हो। ऐसी एनर्जीज है। नाउ लेट्स सी कि आपके एग्ज़ाम वाइज क्या है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो लेट्स सी उसमें क्या है। फिर कह रहे हो जनरल रीडिंग है, अपनी पर्सनल रीडिंग के साथ जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑलराइट। आप में से कुछ लोग हैं जिनके दिमाग में ना पार्टनर ही पार्टनर घूमता रहता है, इस कारण से भी आप स्टडी नहीं कर पाते। ये लास्ट शफल है। ओके। बॉटम से आ रहा है बैलेंस। क्या बात है। जैसे ही चीज़ें बैलेंस होंगी ना, सरकारी नौकरी वैसे ही लग जाएगी, खास करके सरकारी नौकरी वाले। लेट मी सी। स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा है एग्ज़ाम को लेकर, टेंशन भी बहुत ज़्यादा है। क्या बात है, क्या बात है। कार्ड्स कतई एकदम बिल्कुल ना, कई बार ऐसा सच उगल देते हैं ना कि बस पूछो मत। देखो, पहला कार्ड ये आया था, भर भर के ऑब्स्टेकल्स हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है। जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आईबीपीएस की कर रहे हो, बैंक पीओ की कर रहे हो, एसबीआई वगैरह की कर रहे हो, एसबीआई नहीं क्या बोलते हैं उसको, एसएससी की कर रहे हो, या किसी तरह के जुडिशियल की कर रहे हो, भाई बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है और आप बहुत नियर हो कंपटीशन को जीतने के, अगर सही स्ट्रैटेजी आप बना लेते हो तो। कल के लाइव सेशन में मैंने बताया था कुछ लोगों के लिए सही स्ट्रैटेजी, बट मैं यहाँ पर फिर कह रही हूँ, अगर आप सही स्ट्रैटेजी बना लेते हो तो मन से नेगेटिविटी को कम करो। मन में बार बार इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भरी पड़ी है ना, बहुत ज़्यादा, खास करके पार्टनर को लेकर ही दिमाग ज़्यादा चलता है। आप भले ही किसी चीज़ की तैयारी करो, लेकिन पार्टनर को लेकर फैंटेसाइज करने लगते हो। लव रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप, मामला जो भी आप दोनों के बीच में रहे पहले और अब, ठीक है, आप शांत हो जाते हो सिर्फ इस होप में, नहीं मैं तो बहुत अच्छा करूँगी या करूँगा, बट होता कुछ नहीं है। एक्शंस तो बहुत बनाने की कोशिश की जाती है पर होता नहीं है। डिस्पाइट ऑफ दिस थिंग, आप ये जान लो, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करो वो एग्जाम में अच्छे खासे कंडीशंस बने हुए हैं। यहाँ क्या कंडीशंस हैं, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, वैसा करोगे तो वैसा होगा, इतने लेवल का होगा, यही होगा। बहुत सारे कंसर्न्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, कंडीशंस दिख रही हैं। ठीक है। आपको अवेयरनेस है कि आसानी से ये चीज़ होने वाली नहीं है। तीनों लगातार मेजर आर्कना के कार्ड्स हैं जो क्लियर बता रहे हैं कि आपको पता है आसानी से वेपन ही निकलने वाला है। और ये कहते हैं ना कि कोई नॉर्मल सी चीज़ नहीं है कि बिल फटाफट कर लिया और हो गया। इसके लिए बहुत एफर्ट्स और मेहनत की ज़रूरत है, फोकस एनर्जी की ज़रूरत है। अगर आप देखोगे तो ये एनर्जी महात्मा बुद्ध की एनर्जी है और वो बहुत फोकस्ड थे, ध्यान कितना करते थे, तो ये फोकस की एनर्जी है। कार्ड्स आपको यही कह रहे हैं, जितना फोकस करोगे स्टडी पर उतनी जल्दी आप अपनी सक्सेस की तरफ जाओगे। अपनी लाइफ को लाइट हार्टेड अप्रोच से लो, बट एट द सेम टाइम आप क्या कर रहे हो, अपने एग्जाम, अपनी स्टडी को थोड़ा लाइट हार्टेड अप्रोच से ले रहे हो। लाइट हार्टेड अप्रोच का मतलब समझना है यहाँ पर मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपके माइंड में इस बात का प्रेशर नहीं होना चाहिए कि मुझे स्टडी करनी है और इतनी ज़्यादा करनी है कि बस मैं एक ही दिन इतनी स्टडी कर लूँ आईएएस बन जाऊँ। नहीं, आपने स्लोली इस चीज़ को पढ़ना है।
लोग 1 साल या 2 साल स्टडी करते हैं, पर 1 या 2 साल में 12 महीने होते हैं, तो इस तरह से 24 महीने का समय है। अब 24 महीने में अगर आप 2400 बार अपने माइंड सेट को फ्लक्चुएट करते हुए कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ जाओगे तो नहीं होगा। एक जगह अगर बैठे हो, स्थिर बैठे हो, तो वहां पर समझो, पैटर्न समझो, उसके बाद उस चीज़ की आप तैयारी करो, आपको बिल्कुल सक्सेस इसमें मिलेगी। ये ऊर्जा ट्रांसफॉर्मेशन की है। 1.5 ईयर अच्छे वाली मेहनत करने के बाद सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। आप में से कुछ लोग हैं जो हो सकता है एक सर्टेन टाइम के बाद क्विट ही कर दे, भाई हो ही नहीं रहा। कोई प्रॉब्लम नहीं है क्विट करने में, इस बात को लेकर कि नहीं मेरे से ये जो है आईएएस या पीसीएस टाइप के किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी नहीं हो रही। इट्स नॉट मैंडेटरी टू बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ओनली, बट द थिंग इज कि आप जो कर रहे हो वो प्रोफेशनली अच्छा होना चाहिए, उससे आप सेटिस्फाइड होने चाहिए हो। ये बहुत ज़रूरी है एक अच्छे करियर के लिए, और करियर को फ्लरिश करने के लिए, समझने के लिए कि मुझे किस लेवल पर जाना है। ऑल दो यहाँ पर आप में से कई लोग हैं जो फोकस होने के बाद भी दिमाग इधर उधर 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 घुमा रहे हैं, चाह रहे हैं, बट ठीक है, हर बार माइंड में सिर्फ स्टडी 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 नहीं घूम सकता, तो इट्स ओके। बट हो सके तो अपना मोस्टली फोकस आप स्टडी पर करो। जो लोग कुछ भी अगर बुरा भला बोल रहे हैं या अगर आपकी असफलता को दिखा रहे हैं, दैट्स रियली ओके। वंस यू गेट सक्सेस, they will automatically get themselves calm and not say anything against you, right? और एट द सेम टाइम जो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ वो बस यही है, कंपटीशन को समझो, पेपर को समझो, उसके पैटर्न को समझो, करियर को समझो, कैसे बनाना है, क्या करना है, उस चीज़ को समझो, उसके बाद आप आगे बढ़ो, आपको कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगी। ऑल्दो यहाँ सक्सेस के कार्ड नहीं है, कहीं ना कहीं फ्रूटफुल रिजल्ट में आपको प्रॉब्लम है। अब आप देखो ये कार्ड जो है दोनों क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं इस बात के कि आपका या तो काल सर्प दोष है, या आप किसी तरह के कुटुंब दोष से परेशान हो, किसी तरह की नेगेटिविटी से परेशान हो, या किसी तरह का इस लेवल का प्रॉब्लम है आपके माइंडसेट को कि आप ये चीज़ चाह कर भी ठीक नहीं कर रहे हो। ये दोनों कार्ड्स बहुत क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं इस बात के कि आप और आपके जो इर्द गिर्द सिचुएशन है वो आपके अगेंस्ट ही है, और आप खुद भी कई बार बहुत परेशान हो जाते हो, माइंड भटकता है। अब देखो चंद्रमा के साथ ये ऊर्जा है, ओवर थिंकिंग ही इतना ज़्यादा है कि आखिरी में आप शांत हो जाते हो, चलो ठीक है जो होगा करियर में देखी जाएगी। तो ऐसी एनर्जी है। अगेन लव रिलेशनशिप है, बट वही वाली बात है, स्मूदीनेस नहीं है इन चीज़ों को लेके, इतना सारा स्ट्रेस है। देखो पढ़ाई स्ट्रेस करके नहीं होती, और पैसों को लेकर बार बार सोच रहे हो तो हो क्या रहा है। खास करके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले जो भी आप हैं, पैसा चाहते हो, लाइफ में जल्दी करियर बनाना चाहते हो, बट एट द सेम टाइम स्ट्रेस इतना है, समझ नहीं आ रहा कि ये होगा कैसे, होगा तो इस चीज़ के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ ये जो स्ट्रेस की ऊर्जा आप लोगों के लिए दिख रही है मुझे, वो बहुत क्लियर बता रही है कि जब तक आप अपने आप को समझोगे नहीं कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो पहले उस चीज़ को देखो। उसके बाद आप अपने पेपर के पैटर्न को समझो, पेपर के पैटर्न को समझकर उसके अकॉर्डिंगली प्लान करो। और अगर आप प्लान करने वाले एग्जाम्पल्स पर या प्लान करने वाले आपके प्लानर पर फोकस करके आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपको लग रहा है कि बार बार जो भी मैं प्लान करता हूँ वो मेरा खराब हो जाता है, या वो प्लान मेरा ठीक नहीं जा रहा है आगे, जस्ट लीव फॉर अ वाइल, गो विद फ्लो, जो समझ आता है वो आप पढ़ो, ये देखते हुए कि ये कोर्स और कंटेंट का हिस्सा है। चाहे आप प्राइवेट के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे गवर्नमेंट के लिए कर रहे हो, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें जो है ये मेरे ही बनाए हुए कार्ड्स हैं, और आपको इसमें जो है अपने डेट ऑफ बर्थ के फर्स्ट, उसमें जो बर्थ नंबर है, जैसे 13 है तो 1 + 3 4 हो जाएगा, 15 है तो 1 + 5 6 हो जाएगा, इसी तरह से 17 है तो 1 + 7 8 हो जाएगा, 20 है तो 2 हो जाएगा, 30 है तो 3 हो जाएगा, ठीक है, 25 है तो 2 + 5 हो जाएगा। या फिर आप अपने कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को जो है यहाँ पर स्क्वीज करके एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करोगे तो 1 to 9 ही आएगा, ठीक है। तो आपने अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली 1 to 9 नंबर चूज करना है। मैं यहाँ पर 9 कार्ड्स निकालूंगी आपके करियर के रिगार्डिंग। आई होप आपसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगी वीडियो, और आपको अच्छी लगेगी ये मेरी सोच, या आपके लिए वीडियो फॉर एटलीस्ट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन इन योर करियर। लेट्स सी। तो सबसे पहले ओके, नंबर 1,
हो सकता है एक लॉन्ग डिनायल के बाद नाउ आपको अब अपने अंदर और अपनी चीज़ों को जो है चेंज करने की एनर्जीज यहाँ पर मिली हैं। हो सकता है अब आप थोड़े से पॉजिटिव और बेनिफिशियल एनर्जीज में आगे बढ़ो। नंबर 2, आने वाला टाइम आपके लिए काफ़ी हैप्पी हो सकता है। नए हैप्पीनेस, नए पार्टी टाइम, नया ऑफिस, नया प्लेस, कुछ हो सकता है ऑफिस और ऑफिस के अंदर या किसी तरह के काम में। अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो रिलेशनशिप भी हो सकता है, किसी के साथ एक अच्छा कनेक्शन हो सकता है बेसिकली। ओके, डिपेंड्स कि क्या आपकी सिचुएशन है, बट यहाँ एक अच्छा हैप्पी रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है। नंबर 3, गुड ग्रेट गेन्स की एनर्जी बहुत अच्छी स्ट्रांग मुझे दिख रही है। एक डिनायल के बाद अब एक्सेप्टेशंस हैं आपके एक वर्क की, आपके स्किल को लोग सराहेंगे, ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं। ठीक है, अगर आप अभी भी जो है लर्निंग और स्टडी के लिए जो है देख रहे हैं तो स्लोली स्टडीली ये करते जाइए, आने वाला टाइम अच्छा है। नंबर 4, आप किसी तरह का आने वाले टाइम में जो भी आपका इनकम है या रेंटल है या इस तरह का कुछ है वो पे करते हुए मुझे नजर आएंगे। हो सकता है मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा रहे, इंडिपेंडेंस रहे और ओवर थिंकिंग के साथ फ्रस्ट्रेशन की ऊर्जा मुझे दिख रही है। नंबर 5, आप अपनी मनी को लेकर या अपनी चीज़ों को लेकर काफ़ी इनसिक्योरिटी में रहेंगे, बट ये इनसिक्योरिटीज़ के कारण आप फ्यूचर के लिए यहाँ पर मुझे पैसा जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नए बजट, नए तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं और ऐसा हो सकता है कि आप किसी तरह के शेयर मार्केट को सीखें और उसके बाद इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कुछ करें, बिल्कुल पॉसिबल है। नंबर 6, आने वाले टाइम में आप अपने बिलीव्स पर, पॉजिटिविटी पर, अचीवमेंट्स पर, गोल पर आगे बढ़ते हुए मुझे दिखेंगे। नंबर 6 हो गया था, 7, आप अपने जो है हो सकता है काम की जगह पर अपने बॉस को इम्प्रेस करते हुए नजर आएँ। आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली चीज़ों को हैंडल करते हुए नजर आएँ। किसी इंस्टीट्यूट में अगर आप जा रहे हैं, करियर के लिए कुछ देख रहे हैं तो वहाँ कुछ पॉजिटिविटी आपके लिए मुझे नज़र आ रही है। नंबर 8, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कोई नई जॉब, नई अपॉर्चुनिटी, कोई नई इनकम, कोई विश फुलफिलमेंट, कोई फेथफुल इनकम आपकी तरफ बिल्कुल आगे बढ़ रही है। नंबर 9, मूव कीजिए राइट डायरेक्शन में अगर आप चाहते हैं कि आपका करियर और जॉब अच्छी हो। अब थोड़े से कुछ कार्ड्स और देख लेते हैं। 3 कार्ड्स में यहाँ पर और निकालूंगी। स्लो गेन हो सकता है आपको मनी वाइज, और अगर स्लो अर्निंग है या इस तरह की कोई सिचुएशन है तो सही डायरेक्शन का इस्तेमाल करके आगे बढ़िए। ओवर स्पेंडिंग से थोड़ा सा बचने की कोशिश कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेस्टिनी और फ्यूचर आपको फेवर ज़रूर देगा। पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ कनेक्शन और रिलेशनशिप, या आप अपने अनएक्सपेक्टेड गेन्स या इनकम, या अपने इर्द गिर्द जो है रिलेशंस, आपके इर्द गिर्द जो है पीपल अराउंड, या किसी कंपनी या किसी जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पर पॉजिटिविटी के साथ रहिए। आपके लाइफ में चेंज होगा, पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप तक ज़रूर आएंगी विद हैप्पीनेस, लव, रिलेशनशिप वाली ऊर्जा के साथ। रीज़न इज़ बीइंग कि यहाँ पर ये दोनों साइमल्टेनियसली मुझे चलते हुए नजर आ रही हैं कि किसी के साथ अच्छा कनेक्शन, बॉन्डिंग, हैप्पीनेस बिल्कुल हो सकती है। सो ऑल आई कैन से इसकी आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। मनी वाइज मुझे कुछ अच्छी सेविंग्स नज़र आ रही हैं आप लोगों के लिए। अपनी मनी का वाइजली यूज़ कीजिए। सो ऑल आई कैन से इज थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए टैरो विद अनु यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। 9 PM मैं रोज़ आती हूँ आप लोगों से मिलने के लिए लाइव सेशन में। बिल्कुल मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड है, लाइव सेशन इज़ एब्सोल्युटली फ्री, और आप सुपर चैट करके भी अपना क्वेश्चन अर्ली पूछ सकते हैं। So all I can say is thank you so much for watching this video. We will going to meet in another video. Till then, Jai Shri Ram ji. Bye bye.